बताई हूँ मंचों पर, शिक्षक पुत्र हूं मैं भी, मेरे पिताजी भी शिक्षक हैं। और उन्होंने एक ही शब्द हमसे कहा था, जब मेरा बच्चा भी जो है वो सीबीएसई का भी आईएएस का मतलब आर्ट्स का ह्यूमैनिटी का वो पटना का सीबीएसई जो उनका टॉपर रहा है, वो भी दिल्ली में तैयारी कर रहा है आईएएस का। तो उन्होंने मुझसे जो ट्रांसफर किया था मेरे को, मैंने उसको ट्रांसफर किया। महेंद्र बाबू ने जैसा कहा कि सज्जन बनो, मेहनत बनो, मेहनती बनो, आत्मदीपो भव, आत्मदीपो भव। अभी उन लोगों ने दीप जलाया ना, उन्होंने कहा कि खुद से अपने अंदर एक कमिटमेंट, एक जो दीप है, जो उजाला है, उसको डेवलप करिए। और जैसे ही आप डेवलप करेंगे वैसे ही आपको उसका अंदर से रास्ता मिलता चला जाएगा। मतलब आत्मदीपो भव का मतलब हुआ कि आप पर बाहर से कोई रोशनी नहीं डाली गई। अभी रोशनी बाहर से पड़ रही है, ये आपको फैसिलिटेट कर रही है। दिस इज ओनली फॉर फैसिलिटेटिंग योरसेल्फ, हाउ टू मूव, हाउ टू सी अदर्स हु आर इन एक्शन, बट दिस इज नॉट टू फैसिलिटेट inside of your body, inside of your mind. You have to facilitate yourself, अपना खुद का आत्मदीपो भव। तो आप में से कई जो अभी पास आउट हुए हैं, क्या बनेंगे ये असीमित है, हॉराइजन है, ये आप क्या बनेंगे। लेकिन जो बनेंगे उसमें आत्मदीपो भव का बहुत बड़ा रोल है। अभी तक तो आपके शिक्षकों ने क्या किया, एक मिट्टी उठाई, उसको लोंदा बनाया, उसमें हाथ डाल के चारों तरफ से थपथपा के उसको एक गगरी का शेप दिया, उसमें पानी भरा, आप तैयार हो गए। ठोक ठोक के चारों तरफ से आपको तैयार किया उन्होंने। जिधर भी कमी महसूस हुई उन्होंने आपको उधर से ठोका, थपथपाया, गोल बनाया, आपको इस काबिल बनाया कि आप उस ज्ञान के भंडार को अपने अंदर समेटने के लिए गोल बने रहें। एक कुम्हार की भूमिका अदा की आपके शिक्षकों ने। बहुत बड़ा कार्य, बहुत बड़ा कार्य। ऐसा कार्य आपके खुद घर से शुरू हुआ था, जब मां ने पहली बार आपको थपथपाया था। और वो चीज अभी तक, जब तक आप इस स्कूल में थे, आपके प्रिंसिपल ने, आपके शिक्षकों ने, आपके डायरेक्टर ने, आपके चेयरमैन ने, आपके अभिभावक ने ऐसा किया, आपको तैयार कर दिया। अब यहां से आत्मदीपो भव की कहानी शुरू होती है। मैं आपको बताता हूं, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1995 की बात है। दुनिया का एक देश भिखारी होने के कगार पर आ गया था, और उस देश का नाम है आयरलैंड। उसने अपने आप को 95 में दिवालिया घोषित किया। उसने कहा कि मेरे पास दुर्भिक्ष को, अपने लोगों को खिलाने के लिए भी मेरे पास में पैसे नहीं। उसने आईएमएफ से लोन के लिए अप्लाई किया। एक संगठन है जो पैसा देता है, कर्ज देता है सूद के नाम पर कि ठीक है मैं देश को दिवालिया होने के टाइम में उसको इकोनॉमी को चलाने के लिए दूंगा। तो उन्होंने अप्लाई किया उसके। लेकिन उसके जो थिंक टैंक्स थे, जो उस समय के शासक थे, उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि इस बात पर विचार किया जाए कि आखिर ये स्थिति हम लोगों की क्यों हुई। तो जब इस बात पर विचार हुआ तो उन्होंने पाया कि जो विद्यार्थी हमारे यहां थे, जो हमारी बौद्धिक सेना है, वो हम तक इकोनॉमी को समृद्ध करने में सहायक सिद्ध नहीं हो पाई। तो उन्होंने एक निर्णय लिया और उन्होंने
उस समय में प्रचलित हुआ था तुरंत, जो इस तरह के कंप्यूटर के आविष्कार के बाद से जो कहानी शुरू हुई थी, उसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए उन्होंने उस IMF के पैसे से लोगों को इंग्लैंड भेजना शुरू किया और बाहर के देशों में भेजना शुरू किया। जो लड़के पढ़ करके बाहर निकल गए, चले गए वहां पर, उनको देश की याद आई, उनको अपने घर की याद आई और उन्होंने अपने विदेशी पैसे को, विदेश के पैसे को आयरलैंड भेजना शुरू किया। और यकीन मानिए अगले 15 सालों में आयरलैंड इतना ज्यादा मजबूत हुआ कि गूगल का आज ऑफिस वहीं पर है और उसकी इकोनॉमी इंग्लैंड की इकोनॉमी की तुलना में तेजी से बढ़ी और समृद्ध हुई। आज इतने धनी लोग आयरलैंड में मिलते हैं ड्यू टू वो विद्यार्थी, ड्यू टू वो शिक्षा और वो जो स्कूल है जिसमें उन लोगों ने पढ़ा और ज्ञान अर्जित किया, उसके कारण वो इकोनॉमी, एक पूरा देश सुधर गया विद्यार्थियों